देखो क्वेश्चन क्या है ये। स्टारलाइट एंटरप्राइज लिमिटेड issued a prospectus invited applications फॉर 80,000 इक्विटी शेयर्स। तो हमने कितने शेयर इशू करने हैं? 80,000 इक्विटी शेयर इशू करने हैं। एक शेयर हमारा है 10 रुपए का और वो हम इशू करेंगे 3 के प्रीमियम पे, तो हमारा शेयर हो गया 13 रुपए का। ठीक है, बंद तो कर दो, गेट तो बंद करो। एक शेयर हमारा कितने का हो गया? 13 रुपए का। 10 का शेयर है, 3 के प्रीमियम पे हमारा शेयर कितने का हो गया? 13 रुपए का। और वो 13 रुपए हम कैसे मंगवा रहे हैं? 4 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट पे, जो कि इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो कितना हो गया ये? 2+3। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपए, 4 मंगवाएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो ऐसे मंगवाए हमने। वैसे आगे एप्लीकेशन हमारे पास आ गई 1,60,000 शेयर्स के लिए, और हमारे पास शेयर्स कितने हैं? 80,000 इक्विटी शेयर्स हैं, पर एप्लीकेशन आ गई है 1,60 के लिए। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलॉटेड शेयर्स अंडर 3 कैटेगरीज एज फॉलोज। तो हमने 3 कैटेगरीज में शेयर अलॉट किए। कैसे? कैटेगरी 1 को जिन्होंने 30 के लिए अप्लाई किया था उसको हमने कितने शेयर्स दे दिए? 30,000 शेयर्स। तो इनको तो फुल अलॉटमेंट हुई है। इसका मतलब कि हमने 30,000 एप्लीकेंट्स को 30,000 शेयर्स दे दिए। अगला, कैटेगरी 2 में जिन्होंने 1 लाख के लिए अप्लाई किया था उनको शेयर्स दिए हमने 50,000। तो 1 लाख एप्लीकेशंस पे हमने शेयर्स दिए हैं 50,000 शेयर्स। आगे जो 30,000 एप्लीकेशंस हैं उनको हमने कोई शेयर नहीं दिया, उनको रिजेक्ट कर दिया। तो 30,000 एप्लीकेशंस को हमने कर दिया रिजेक्ट, तो इनको हमने कोई शेयर नहीं दिया। तो इनको तो हुई है फुल अलॉटमेंट, इनको हुई है प्रो राटा अलॉटमेंट, और इनको हमने रिजेक्ट ही कर दिया, इनको कोई शेयर नहीं दिया, इनका पैसा रिफंड कर देंगे। तो 3 कैटेगरीज टोटल हमने बनाई है इनकी। आगे बोल रहे जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आएगी हमारे पास वो हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे। तो किसकी बात कर रहा है? कौन सी कैटेगरी की बात कर रहा है? सेकंड कैटेगरी की, क्योंकि इनको प्रो राटा अलॉटमेंट हुई है तो इनसे कुछ पैसे एक्स्ट्रा आए होंगे, उनको एडजस्ट कर देंगे हम अलॉटमेंट पे। आगे बोल रहे दो लोग हैं, विक्रम और अनन्या। विक्रम ने क्या किया? विक्रम था सेकंड कैटेगरी में से जिसने अप्लाई किया था 2,000 शेयर्स के लिए। सेकंड कैटेगरी मतलब विक्रम प्रो राटा वाली कैटेगरी में से है जिसने अप्लाई किया था 2,000 के लिए। अगर उसने 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, क्या उसको 2,000 मिले होंगे? कम मिले होंगे, तो उसको अलॉट तो कम शेयर्स हुए होंगे, वो पता नहीं, निकाल लेंगे बाद में। फेल्ड टू पे दी अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसके शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए। क्या उसने हमने हमने उसको फर्स्ट कॉल का चांस दिया है? नहीं दिया हमने। इसका मतलब जो हमारा विक्रम है, इसके पास, इसने कितने के लिए अप्लाई किया था? 2,000 के लिए अप्लाई किया था, और ये कौन सी कैटेगरी में से है? सेकंड कैटेगरी से। इसने एप्लीकेशन मनी दे दी होगी। जैसे ही इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, हमने इसके शेयर्स कर लिए फॉरफिट। ठीक है, इससे तो हमने फर्स्ट कॉल मंगवाई ही नहीं है। समझ आ गया यहाँ तक? आगे, अनन्या हु बिलोंग्ड टू कैटेगरी 1। अनन्या कौन सी कैटेगरी में से? फर्स्ट कैटेगरी में से। हु वाज अलॉटेड 1,200 शेयर्स। तो इसको 1,200 शेयर्स अलॉट हुए थे, तो क्या इसने अप्लाई भी 1,200 के लिए किया होगा? कौन सी कैटेगरी में से है ये? फर्स्ट में से। अगर इसको 1,200 शेयर्स अलॉट हुए हैं तो फर्स्ट कैटेगरी में से तो जितने शेयर्स अलॉट हुए थे लोगों ने उतने के लिए अप्लाई किया था, फुल अलॉटमेंट हुई है इनको। तो इसने अप्लाई भी 1,200 के लिए किया था, तो इसको कोई प्रोराटा अलॉटमेंट नहीं हुई थी। पेड दी अलॉटमेंट मनी ऑन टाइम। तो अलॉटमेंट का पैसा तो इसने टाइम से दे दिया, बट फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द कॉल। तो इसने हमको कौन सा पैसा नहीं दिया? अनन्या, जिसके पास 1,200 शेयर्स हैं और ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी में से है, फर्स्ट कैटेगरी में से है, इसने एप्लीकेशन दे दी है, अलॉटमेंट दे दी है, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, उसके बाद इसके शेयर्स फॉरफिट हुए हैं। समझ आ गया? तो सीक्वेंस क्या हो गया एंट्रीज का हमारा?
अच्छा एक पूरा देख लेते हैं फिर देखते हैं आगे क्या बोला हुआ है। आउट ऑफ द टोटल फॉरफिटेड शेयर्स, जितने भी हमने शेयर्स फॉरफिट किए उन दोनों को मिला के इसमें से 1500 शेयर्स हमने री इशू कर दिए टू राहुल एज फुल्ली पेड अप एट 8 पर शेयर। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू इसकी कितनी है? जितनी पहले थी उतनी, पहले फेस वैल्यू कितनी थी? 10, अभी भी फेस वैल्यू कितनी है? 10। इशू कितने में किया हमने? 8 में। तो प्रीमियम पे किया या डिस्काउंट पे इशू किया? तो डिस्काउंट है, इसका मतलब 2 रुपए का। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होगा हमारी एंट्रीज का? पहली एंट्री कौन सी होगी? पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की होगी। सेकंड एंट्री कौन सी होगी? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। फिर थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने की, फोर्थ एंट्री अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की, फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री होगी विक्रम के शेयर्स फॉरफिट करने की। क्वेश्चन में बोला हुआ है ना कि विक्रम ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और उसके बाद उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए, तो फिफ्थ एंट्री कौन सी होगी? विक्रम के शेयर्स फॉरफिट करने की। सिक्स्थ एंट्री कौन सी होगी? फिर हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। सेवेंथ एंट्री फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे। एट्थ एंट्री फिर अनन्या के शेयर्स फॉरफिट कर लेंगे। नाइन्थ एंट्री री इशू की होगी और टेंथ एंट्री कैपिटल रिजर्व की। समझ आ गया? तो क्वेश्चन सीक्वेंस मैंने नहीं बनाया, सीक्वेंस क्वेश्चन में दिया हुआ था। जिस जिस ऑर्डर में चीजें लिखी हुई हैं उस ऑर्डर में हमको एंट्रीज करनी है। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला हुआ है विक्रम के शेयर्स कब फॉरफिट किए? अलॉटमेंट के बाद, तो मतलब पांचवी एंट्री विक्रम के शेयर्स फॉरफिट करने की होगी। फिर अनन्या के शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद, तो एट्थ एंट्री फॉर फ्यूचर की होगी अनन्या के शेयर्स। फिर नाइन्थ और टेंथ री इशू और कैपिटल रिजर्व की होगी। चलो एक एक करके एंट्रीज करते हैं। पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वैसे क्वेश्चन में इक्विटी लिखा हुआ था पर अभी बिना इक्विटी के, वैसे जब हम बोर्ड में आंसर करेंगे तो इक्विटी लिखना है हमको वहां पे। तो कितना आएगा यहाँ पे? कितनी एप्लीकेशन हमारे पास आई? 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी कितनी थी? एप्लीकेशन मनी कितनी थी? 4 रुपए। तो इंटू 4 कितना हो गया ये? 6,40,000 रुपए। सेकेंड एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यहाँ तो उतना ही आएगा 6,40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें कितना आएगा? जितने शेयर्स हमने इशू किए, इशू कितने किए हमने? 80,000 शेयर्स। तो 80,000 इंटू 4 कितना हो गया ये? 3,20,000 टू बैंक अकाउंट। रिफंड कर देंगे जिनको रिजेक्ट किया। कितनों को रिजेक्ट किया था हमने? 30,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया था। इंटू 4 कितना हो गया ये? 1,20,000 रुपए। फिर जिनको प्रो राटा अलॉटमेंट हुई थी उनका पैसा एडजस्ट करना है, तो देख लेते हैं एक बार। ये सेकंड कैटेगरी को प्रो राटा अलॉटमेंट हुई है, तो सिर्फ हमारा फोकस सेकंड कैटेगरी पे होना चाहिए। जब सेकंड कैटेगरी ने अप्लाई किया था तो इन्होंने कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए थे? 50,000 एप्लीकेशन ज्यादा दी थी, उस पे 4 रुपए, तो इन्होंने कितने एक्स्ट्रा दिए हैं? 2 लाख एक्स्ट्रा दिए हैं। जब हम इनसे अलॉटमेंट मनी मांगेंगे तो कितनी मांगेंगे? जब इनसे अलॉटमेंट मनी मांगेंगे तो कितनी मांगेंगे? 50,000 शेयर्स दिए इनको, इनटू अलॉटमेंट मनी है हमारी 5 रुपए। तो 50,000 पे 5, इनसे अलॉटमेंट मनी कितनी मांगेंगे? 2.5 लाख, जिसमें से ये कितना दे चुके हैं? 2 लाख। इसका मतलब ये 2 लाख कहाँ एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका मतलब इनसे 50,000 रुपये हमको बाद में और लेने हैं अलॉटमेंट पे। आगे तो यहाँ पे हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट कर दिया हमने? 2 लाख रुपये। मैच होगी एंट्री। कितना हो गया ये? 640, वो भी 640 हो गया। फिर थर्ड एंट्री, अब क्या करना है? अलॉटमेंट ड्यू करनी है, उसकी एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम भी था इसमें, अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी था ना 3 रुपए का, तो उसके लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा यहाँ पे। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अलॉटमेंट में कितना आएगा 80,000 इंटू 5, शेयर कैपिटल में 80,000 इंटू इंटू कितना आएगा शेयर कैपिटल में अलॉटमेंट पे फेस वैल्यू कितनी है 2 रुपये, प्रीमियम कितना है 3 रुपये, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल में आएगी फेस वैल्यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा प्रीमियम, तो ये हो गया 4 लाख, ये हो गया 1,60,000 और ये हो गया 2,40,000 रुपये। फोर्थ, अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव कर लेंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, कॉल्स इन एरियर ओपन करें या ना करें हमारी मर्जी है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो बताओ करना है या नहीं करना, कर लेते हैं। तो कॉल्स इन एरियर भी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि विक्रम ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी थी, ठीक है ना, याद है ना, विक्रम ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी थी, तो इसका मतलब कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा यहाँ पे। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक की अमाउंट देख लेते हैं कितनी आएगी। 4 लाख रुपए हमको अलॉटमेंट पे मिलने थे, माइनस 2 लाख रुपए हमको अलॉटमेंट के पहले ही मिल चुके हैं, ये पैसा पहले ही मिल चुका है अलॉटमेंट का, माइनस विक्रम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो वो हमको निकालना है विक्रम ने अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया, क्योंकि विक्रम को हुई थी प्रो राटा अलॉटमेंट। तो निकाल लेते हैं विक्रम ने अलॉटमेंट पे कितने पैसे हमको नहीं दिए होंगे। तो विक्रम ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उसको कितने शेयर्स अलॉट हुए थे, क्वेश्चन में दिया हुआ है विक्रम ने अप्लाई किया था 2,000 के लिए, तो उसको कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे, क्योंकि सेकंड कैटेगरी में से है विक्रम, सेकंड कैटेगरी में अलॉटमेंट हुई थी प्रो राटा बेसिस पे, और अलॉटमेंट कितनों को कितने मिले थे, 1 लाख एप्लीकेशंस पे हमने 50,000 शेयर्स दिए थे, तो मतलब आधे आधे शेयर्स दे रहे हैं हम। तो अगर इसने 2,000 के लिए अप्लाई किया होगा तो इसको हमने 1,000 शेयर्स दिए होंगे, ठीक है। उसके बाद कितना पैसा इसने एक्स्ट्रा दिया हमको एप्लीकेशन पे, एक्सेस मनी कितना दिया होगा, 1,000 एप्लीकेशन ज्यादा थी इंटू 4 रुपए, तो एक्स्ट्रा इसने दिया होगा 4,000। फिर हमने इससे अलॉटमेंट पे कितना मांगा होगा, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट पे हमने इसे मांगा होगा 1,000 शेयर्स पे 5 रुपए, जो कि हो गया 5,000। इसमें से कितने दे चुका है, 4,000 दे चुका है, इसका मतलब इसने कितने नहीं दिए, 1,000 इसने नहीं दी। ये समझ आ गया। अच्छा, साथ में ना अब एक और चीज देखते हैं, फोर फीचर में उसकी जरूरत पड़ेगी हमको, जो हमने उस दिन छोड़ दी थी, समझ नहीं आई थी जो उस दिन। इससे अलॉटमेंट पे कितने पैसे लेने हमने, एक शेयर पे 5 रुपए, अलॉटमेंट पे कितने लेने थे, इससे 5 रुपए लेने थे ना पर शेयर। इस 5 में फेस वैल्यू के कितने थे, इस 5 में से 2 रुपए तो फेस वैल्यू के थे, प्रीमियम के कितने थे, 3 रुपए प्रीमियम के थे, ठीक है। इसका मतलब अगर मैंने इससे अलॉटमेंट के टाइम पे 5,000 रुपए मांगे हैं, तो उसमें से फेस वैल्यू के कितने, 2,000, और प्रीमियम के कितने, 3,000। यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट की बात नहीं की अभी, हम बोल रहे हैं विदाउट एडजस्टमेंट्स अलॉटमेंट पे हमने इससे कितने पैसे मांगे थे, 5,000, जिसमें से प्रीमियम के कितने हैं 3,000 और फेस वैल्यू के कितने हैं 2,000 रुपए, ठीक है। इसने हमको एक्स्ट्रा कितने पैसे दिए थे, जब इसने अप्लाई किया था तो एक्स्ट्रा कितने दिए थे इसने, 4,000। हमने बोला 5 में से 4 दे दिए इसने, तो 1,000 रुपए नहीं दिए होंगे। अब जो इसने 4 दे दिए वो फेस वैल्यू के दिए हैं या वो प्रीमियम के दिए हैं, तो हम क्या करते हैं, इस 4,000 को पहले मान लेते हैं इसने पैसा किसका दिया होगा, फेस वैल्यू का, अगर बच गया तो मान लेंगे वो किसका दिया होगा, प्रीमियम का। इसका मतलब जो 4,000 इसने हमको दिया है उसमें से 2,000 तो फेस वैल्यू का है और 2,000 ही प्रीमियम का है। तो हम ये बोल सकते हैं इसने प्रीमियम हमको कितना नहीं दिया,
1000 का प्रीमियम इसने नहीं दिया। समझ आ गया? आया समझ? तो कंक्लूजन क्या निकलता है, इसने जो 1000 रुपए हमको अलॉटमेंट पे नहीं दिए थे वो किस चीज के थे? वो प्रीमियम के थे। समझ आ गया? विक्रम ने जो 1000 रुपए हमको नहीं दिए थे वो किस चीज के नहीं दिए थे? प्रीमियम के नहीं दिए थे। ये काम आएगा फॉरफीचर की एंट्री में, क्योंकि प्रीमियम अगर हमको रिसीव नहीं होता है तो हम डेबिट कर देते हैं। वैसे तो इससे प्रीमियम के कितने मांगे हमने? 3000, पर उसमें से ये प्रीमियम के कितने दे चुका है? 2000। तो कितने नहीं दिए होंगे इसने? 1000 रुपए नहीं दिए होंगे। तो ये याद रखना कि जो भी इससे एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, जब वो पैसा हम आगे कहीं एडजस्ट करते हैं तो पहले वो कहाँ एडजस्ट होता है? पहले फेस वैल्यू पे एडजस्ट होता है, बाद में कहाँ एडजस्ट होता है? बाद में प्रीमियम पे एडजस्ट होता है। तो यहाँ से हमको पता लग गया उसने 1000 रुपए प्रीमियम के हमको नहीं दिए। तो कॉल्स इन एरियर कितना है इसका अलॉटमेंट पे? 1000 है, क्योंकि हमने अलॉटमेंट मनी कितनी मांगी इससे? 5, जिसमें से कितनी दे चुका है? 4000। कितनी नहीं दी? 1000 रुपये। तो यहाँ से माइनस कर देते हैं 1000 रुपये, तो कितना आ गया ये? 2 लाख, सॉरी 1,99,000। कॉल्स इन एरियर में कितना आएगा? 1000। और शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा? 2 लाख। समझ आ गई एंट्री? अगर विदाउट कॉल्स इन एरियर करते तो एंट्री में क्या फर्क आता? ये नहीं आता, ये डेबिट नहीं होता, और यहाँ पे भी कितना आ जाता? 1,99,000। ये होगी फोर्थ एंट्री। इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी थी, क्वेश्चन ने बोला हुआ अलॉटमेंट के जस्ट बाद इसके शेयर्स फॉरफिट कर लो। तो फिफ्थ एंट्री हो जाएगी विक्रम के शेयर्स फॉरफिट करने की। तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना आएगा यहाँ पे? कितने शेयर्स हमने उसके फॉरफिट किए? कितने शेयर फॉरफिट किए उसके हमने? 2000 फॉरफिट किए या 1000? 1000 शेयर्स, क्योंकि उसके पास कितने शेयर्स हैं? 1000 ही है ना उसके पास। तो 1000 शेयर्स उसके हमने फॉरफिट किए, मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है? 4 ये और 2 ये। फेस वैल्यू के अब तक मैंने इससे कितने मंगवाए हैं? 6 रुपए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 इंटू 6, तो कितना हो गया ये? 6000। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा? होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अच्छा, क्या मैं इसको 1000 इंटू 3 कर दूं? 1000 इंटू 3, प्रीमियम तो 3 रुपए का था ना, 1000 इंटू 3। तो ये नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसने प्रीमियम का भी कुछ पैसा हमको दिया हुआ है। प्रीमियम हमने इससे 3000 मांगा तो था, पर ये 2000 रुपये प्रीमियम के एडवांस में दे चुका है। इसने प्रीमियम कितना नहीं दिया? 1000 रुपये का प्रीमियम इसने नहीं दिया हमको, तो वो डेबिट हो जाएगा। समझ आ गया ये? तो यही चीज हम उस दिन कर रहे थे बस। ठीक है। 2, फिर क्या नहीं दिया इसने? अलॉटमेंट, तो आ जाएगा 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे अलॉटमेंट आएगा या कॉल्स इन एरियर आएगा? हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया है, तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर आएगा ना। अगर कॉल्स इन एरियर ओपन ना करते तो अलॉटमेंट आता है यहाँ पे, तो आ जाएगा 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे वो वाली अमाउंट आती है जो उसने हमको नहीं दी। तो उसने अलॉटमेंट के कितने पैसे नहीं दिए थे हमको टोटल? मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूं? 1000 इंटू 5, 1000 इंटू 5 आएगा यहाँ पे। उसने हमको अलॉटमेंट के कितने पैसे नहीं दिए थे? ये हमने निकाला निकाला था ना यहाँ पे, कि वैसे तो कितने मांगे थे हमने इससे? 5000, पर ये कितने पहले ही दे चुका है? 4 दे चुका है। कितने नहीं दिए थे इसने? 1000। तो वही यहाँ पे आएगा। तो बार बार से कैलकुलेशन थोड़ी करनी है, ये कैलकुलेशन हम पहले करके आ चुके हैं। तो जो विक्रम का मैंने यहाँ पे 1000 रुपये माइनस किया था, वही था ना उसका कॉल्स इन एरियर, तो वही क्रेडिट होगा यहाँ पे। तो विक्रम ने हमको अलॉटमेंट के कितने नहीं दिए थे? 1000 रुपये नहीं दिए थे, वो हमने क्रेडिट कर दिए। जो पैसे उसने दे दिए होंगे वो किस नाम से आएगा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो यहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी अब? अच्छा, यहाँ यहाँ वाली अमाउंट निकाल लेते हैं। वैसे अगर मेरे को मैं श्योर हूँ ऊपर वाली चीजें मैंने सही लिखी हुई हैं, तो ये अमाउंट हम बैलेंसिंग फिगर करके लिख सकते हैं। कितना हो गया ये? 7 - 1
6,000 रुपये, तो यहाँ पे आएगा 6,000। ये 6,000 कैसे आया? अच्छा देखो, विक्रम ने तो एक ही बार पैसा दिया ना, जब विक्रम ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसके बाद तो कोई पैसा नहीं दिया विक्रम ने। तो जब उसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो कितने पैसे दिए थे? 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था इंटू 4, इसने टोटल कितने दिए थे उस टाइम पे? 8। इस 8,000 में से तुमको याद है अलॉटमेंट के प्रीमियम के थे 2,000, तो यहाँ पे इस 8,000 में से हमने 2,000 कहाँ एडजस्ट किए थे? अलॉटमेंट के प्रीमियम पे। तो क्या प्रीमियम आता है शेयर फॉरफीचर में? प्रीमियम तो नहीं आता। तो इसका मतलब 8,000 में से 2,000 तो प्रीमियम के हैं, तो फेस वैल्यू के कितने हैं? 6,000 रुपये। समझ आया? या फिर यही 6,000 हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ने बोला हुआ है विक्रम ने एप्लीकेशन मनी तो दे दी, तो 1,000 शेयर्स पे 4 रुपए तो पूरी फेस वैल्यू है, तो 4,000 तो इसने एप्लीकेशन के दे दिए। साथ में उसने अलॉटमेंट के भी कुछ फेस वैल्यू के वैसे दिए थे, तो अलॉटमेंट के फेस वैल्यू के कितने दिए थे उसने? 2,000 रुपये। टोटल कितने दिए थे अलॉटमेंट के उसने? 4, जिसमें से फेस वैल्यू के कितने थे? 2,000। तो 4,000 इसने एप्लीकेशन के दिए हैं, 2,000 अलॉटमेंट की फेस वैल्यू दी है, तो टोटल कितना दिया इसने? 6,000 रुपये दिए हैं। तो ये 6,000 हमको वहां पे लिखना है। समझ आ गया? मतलब ध्यान रखना, प्रीमियम काउंट नहीं करना है इसके अंदर हमको। तो शेयर फॉर फ्यूचर में कितना आ जाएगा? 6,000 रुपये। उसके बाद क्या करेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। उसकी एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से होगी एंट्री ये? कितने रुपए थे यहाँ पे? 4 रुपए। तो ये आ जाएगा 4। यहाँ पे कितना आएगा? अच्छा, हमारे पास कितने शेयर्स थे इससे पहले? 80,000, जिसमें से हम विक्रम के 1,000 शेयर्स फॉरफिट कर चुके हैं। क्या उससे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगना है अब हमको? क्या विक्रम से फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे? विक्रम के शेयर्स तो फॉरफिट कर लिए ना। तो फर्स्ट कॉल हमने कितने शेयर्स पे ड्यू करनी है? फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है 79,000 शेयर्स पे। समझ आ गया? तो ये चेंज हुआ है ना पहली बार हमारे क्वेश्चन में। इससे पहले तो हमने ऐसा कभी कभी नहीं किया। इससे पहले तुम क्या करते थे? ड्यू करने की एंट्री हमेशा फुल अमाउंट से करते थे हम, जितने शेयर्स हैं। तो अब हमारे पास शेयर्स ही कितने बचे? शेयर्स ही 79,000 बचे हुए हैं, 80,000 है ही नहीं हमारे पास शेयर्स, क्योंकि 1,000 शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए हैं। तो ये वाली ड्यू की एंट्री कितने से होगी? 79,000 इंटू 4 से। ठीक है, तो कितना आएगा? 4,000 माइनस कर देते हैं, 32, 3,16,000 रुपये। 3,16,000, 3,16,000 रुपये। फिर सेवेंथ एंट्री, फर्स्ट कॉल रिसीव कर लेते हैं, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। तो एक अनन्या है जिसने हमको पैसा नहीं दिया, फिर से कॉल्स इन एरियर। अच्छा, क्या ऐसा कर सकते हैं ऊपर कॉल्स इन एरियर ओपन किया, नीचे नहीं करेंगे? अगर क्वेश्चन में एक बार कॉल्स इन एरियर ओपन किया है तो हर बार ओपन करना है, ऊपर नहीं किया तो नीचे भी नहीं करेंगे। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक में कितना आएगा? 3,16,000 हमने ड्यू किए थे, माइनस अनन्या ने हमको पैसा नहीं दिया। कितना नहीं दिया उसने? तो उसके पास कितने शेयर्स थे? 1,200 शेयर्स हैं, और उसको कोई भी प्रो राटा अलॉटमेंट नहीं हुई है। तो अगर उसके पास 1,200 शेयर्स हैं और फर्स्ट कॉल मनी 4 रुपए है, तो उसने हमको कितने पैसे नहीं दिए होंगे? 4,800 उसने हमको नहीं दिए होंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3,11,200 रुपये मिले होंगे। और यहाँ पे आ जाएगा कॉल्स इन एरियर 4,800, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा 3,16,000। ये समझ आ गया? तो ये तो इजी था। फिर उसके बाद एट्थ एंट्री। अब क्या होगा? अब फॉरफिट करने हैं अनन्या के शेयर्स, तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना आएगा यहाँ पे? 1,200 शेयर्स हैं इनटू फर्स्ट कॉल्ड फेस वैल्यू कितनी है?
कॉल्ड अप फेस वैल्यू, फर्स्ट कॉल उसे मंगवाई है नहीं मंगवाई, हमने मंगवाई थी, तो कॉल्ड फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए, हम पूरा पैसा मंगवा चुके हैं उससे, तो यहाँ पे आएगा 1200 इंटू 10, तो ये हो गया 12,000। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने अलॉटमेंट मनी दे दी थी और प्रीमियम किस पे था? अलॉटमेंट पे, तो ये डेबिट नहीं होगा। टू, क्या नहीं दिया उसने? फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉल्स इन एरियर, तो टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पे? 48। ये पहले ही निकाल चुके होते हैं अमाउंट कि कितना पैसा उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया था, 4800। टू, जो दे दिया होगा वो कहाँ जाएगा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। कितना आएगा यहाँ पे? तो उसने जो पैसा फेस वैल्यू का दे दिया था हमको, तो फेस वैल्यू का कितना दिया था उसने हमको? एक तो ये 4 दिए थे और एक ये 2 दिए थे, यही दिया ना उसने फेस वैल्यू का। तो 1200 इंटू 6, तो इसका मतलब 7200 रुपये उसने हमको फेस वैल्यू के दिए थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7200। होगी एंट्री मैच? ये भी हो गया 12,000 रुपये, वो भी हो गया 12,000। समझ आ गया? तो ये हमने फॉरफिट कर लिए अनन्या के शेयर्स। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं विक्रम के शेयर्स फॉरफिट करने पे कितने का फायदा हुआ? 6,000 रुपये का फायदा हुआ। अनन्या के शेयर्स फॉरफिट करने पे कितने का फायदा हुआ? 7200 रुपये का। जब मैंने विक्रम के शेयर्स फॉरफिट किए हैं, तो एक शेयर्स फॉरफिट करने पे कितने का फायदा हुआ? विक्रम के शेयर्स फॉरफिट करने पे पर शेयर कितने का फायदा हुआ है? 6 रुपए का फायदा हुआ है। और अनन्या के शेयर्स फॉरफिट करने पे पर शेयर कितने का फायदा हुआ है? यहाँ पे भी कितने का फायदा हुआ है? 6 रुपए का। समझ आ गया? आगे अब क्या करना है हमको? नाइन्थ एंट्री। नाइन्थ एंट्री में क्या होगा? अब रीइश्यू कर देते हैं, तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, हमने रीइश्यू डिस्काउंट पे किया था या प्रीमियम पे? डिस्काउंट था 2 रुपए का, तो डिस्काउंट था तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट हो जाएगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हमने रीइश्यू किए थे? 1500। 1500 शेयर्स हमने रीइश्यू किए थे, और एक शेयर कितने में रीइश्यू किया हमने? 800 रुपये में। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1500 इंटू कितना कितना आएगा? बैंक में कितना आएगा? बैंक में आएगा 8 रुपये, क्योंकि रेशियो कितने में किया? 8 में। डिस्काउंट कितने का था? 2 का, तो वो आ जाएगा शेयर फॉरफीचर में। शेयर कैपिटल में आती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 10। अच्छा, ये कैसे पता लगा फेस वैल्यू 10 है? क्योंकि क्या लिखा हुआ था वहां पे? फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू जितनी पहले थी उतनी ही अब भी है, तो यहाँ पे आ गया 10, तो यहाँ पे हो गया 15,000 रुपये, ये हो गया 3,000, और ये हो गया 12,000। समझ आ गई रेशियो की एंट्री? उसके बाद क्या करना है? टेंथ एंट्री, कैपिटल रिजर्व। तो उसकी एंट्री क्या होती है? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना आएगा यहाँ पे? अमाउंट कैसे निकलेगी इसकी? अच्छा, अब देखो, जब हम दो लोगों के शेयर्स फॉरफिट करते हैं और अगर मैं उनको रेशियो कर दूं, तो कैपिटल रिजर्व की अमाउंट हमको अलग अलग निकालनी होती है। ठीक है, विक्रम का कैपिटल रिजर्व अलग निकलेगा, अनन्या का कैपिटल रिजर्व अलग निकलेगा। एंट्री एक ही करेंगे हम। ठीक है, जितना भी दोनों का कैपिटल रिजर्व आएगा दोनों को प्लस करके उस एंट्री में डाल देंगे। समझ आया? ऐसा क्यों करना है? अच्छा, इस क्वेश्चन में ऐसा होगा, इस क्वेश्चन में अगर हम इकट्ठा भी करेंगे तो आंसर ठीक आ जाएगा हमारा, सिर्फ इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर कोई और क्वेश्चन होगा उसके अंदर हो सकता है आंसर हमारा मैच ना करे, मतलब हर बार मैच नहीं करेगा हमारा। समझ आया? इसलिए हमको क्या करना है, जब भी हमने रेशियो किए तो कैपिटल रिजर्व की अमाउंट हमको अलग अलग कैलकुलेट करनी है। चलो पहले हम कैलकुलेट करेंगे विक्रम का कितना बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो विक्रम, तो क्या फॉर्मूला था? अमाउंट फॉरफिटेड
विक्रम के कितने पैसे हमने फॉरफिट किए थे? विक्रम के कितने पैसे फॉरफिट किए थे? 6,000 रुपए इंटू, अच्छा, विक्रम के कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे हमने? विक्रम के कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे? 1,000। अनन्या के कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे हमने? 1,200। टोटल कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे हमने? 2,200। इसमें से रेशियो कितने किए हमने? 1,500। उसमें से अनन्या के कितने हैं और विक्रम के कितने हैं? कितने शेयर्स रेशियो हमने विक्रम के किए हैं और कितने शेयर्स हमने रेशियो अनन्या के किए हैं? ये क्वेश्चन में बताया हुआ है। आउट ऑफ द टोटल फॉरफिटेड शेयर्स, टोटल कितने थे? 2,200। 1,500 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल ऑफ विक्रम शेयर्स, तो जो 1,500 शेयर्स हमने रेशियो किए हैं उसमें से विक्रम के तो सारे ही हैं। इसका मतलब विक्रम के कितने शेयर्स रेशियो किए हमने? 1,000 शेयर्स। और अनन्या के कितने शेयर्स रेशियो किए होंगे हमने? 500 शेयर। ये समझ आ गया? तो ये काम आएगा हमको कैपिटल रिजर्व की एंट्री में वो निकालते हुए। तो चलो, विक्रम की अमाउंट फॉरफिटेड थी 6,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। विक्रम के कितने शेयर इशू किए? हाँ, विक्रम के कितने शेयर इशू किए? 1,000 डिवाइडेड बाय विक्रम के कितने शेयर फॉरफिट किए थे? 1,000 ही फॉरफिट किए थे, माइनस विक्रम के शेयर्स पे कितने का डिस्काउंट दिया? विक्रम के शेयर्स पे कितने का डिस्काउंट दिया रेशियो के टाइम पे? ये जो डिस्काउंट 3,000 का है वो कितने शेयर्स पे है? 1,500 पे। इसमें विक्रम के कितने हैं? 1,000 इंटू विक्रम के शेयर्स पे कितने का डिस्काउंट दिया? 2 रुपए का। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया विक्रम का? 2,000 रुपए। तो यहाँ से कितना माइनस होगा? विक्रम के शेयर्स पे कितने का डिस्काउंट दिया? 2,000 रुपए का। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, आंसर कितना आ गया हमारा? 4,000 रुपए। समझ आ गया? उसके बाद दूसरा कौन है? अनन्या। इसके कितने, इसकी कितनी अमाउंट हमने फॉरफिट की थी? 7,200 रुपए इंटू इसके कितने शेयर्स हमने रेशो किए? 500 शेयर्स डिवाइडेड बाय इसके कितने शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे? 1,200 माइनस इसके शेयर्स पे कितने का डिस्काउंट दिया? 1,000 रुपए का। टोटल डिस्काउंट कितने का था? 3,000 रुपए का, जिसमें से विक्रम के शेयर्स पे कितने का डिस्काउंट है? 2,000। और अनन्या के शेयर्स पे कितने का डिस्काउंट है? 1,000। तो अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे, तो कितना आ गया ये? 2,000 रुपए। 6,3,2,000 रुपए। तो यहाँ पे आ गया 2,000। ठीक है। और टोटल कितना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा? 6,000। मतलब 4,000 तो विक्रम का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा और 2,000 अनन्या का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। समझ आ गया? अच्छा, एक बार देख लेते हैं इसको। अगर मैं इकट्ठा करूं इसको तो कितना हो गया ये? 13,200 इंटू 1,500 डिवाइडेड बाय 2,200 माइनस टोटल डिस्काउंट कितना था? 3। इसको करना सोल्व, कितना आएगा? पक्का? कर लिया सोल्व? 11 पे कट रहा है। 11,000 1100 इंटू 15, 1,100 हो गया ये। 12 पे कट रहा है। ये 1,200 पे कटेगा। 1,200 पे कैसे कटेगा ये? 6,000 ही आए तो 6,000 ही आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैच हो जाएगा हमारा 6,000। हर बार नहीं मैच होगा ये। एक और क्वेश्चन करेंगे उसमें हो सकता है ना मैच हो, तो इसलिए हम अलग अलग करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। ये मैच इसलिए हो रहा है क्योंकि अनन्या के शेयर पे भी 6 रुपए का फायदा हुआ था और विक्रम के शेयर्स पे भी 6 रुपए का फायदा हुआ था, इसलिए मैच हो रहा है। हर बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया? तो इस क्वेश्चन के अंदर सब कुछ था। ओवर सब्सक्रिप्शन भी था, प्रो राटा अलॉटमेंट भी थी, प्रीमियम पे भी इशू कर दिया, कॉल्स इन एरियर भी था, फोर फीचर भी था, री इशू भी था। ठीक है, तो सब कुछ था इस क्वेश्चन में। और क्वेश्चन देखते हैं।
ये हमने कर लिया क्या? हाँ, ये क्वेश्चन करो। कॉल्स इन एरिया में 800 आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है। हाँ, मैं तो शुरू से कर रहा हूँ, वहां तक आने में तो टाइम लगेगा। क्या है क्वेश्चन में? हमने इशू करने हैं 1 लाख शेयर्स। एक शेयर 10 का है, 10% के प्रीमियम पे, तो हमारा शेयर कितने का हो गया? 11 रुपए का। और ये 11 हमने कैसे मंगवाए हैं? 4 4 3, ये है 3+1। अच्छा, इस बार इसने चेंज क्या किया है, बस इस बार ये बोल रहे जो हमने स्टार्टिंग में पैसा मंगवाया है वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का इकट्ठा मंगवा लिया हमने, तो हमको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। एंट्री में हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इकट्ठा लिख देंगे बस वहां पे। फिर ये है फर्स्ट कॉल और ये है सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो एक जगह तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि सेकंड एंड फाइनल कॉल तो अभी हमने मंगवाई ही नहीं है, किसी से भी नहीं मंगवाई, तो मतलब ये वाली 2 एंट्रीज तो इसकी होंगी ही नहीं। सेकंड एंड फाइनल कॉल की तो कोई एंट्री नहीं होगी। इसका मतलब एंट्रीज कौन सी होंगी? 2 इसकी होंगी, 2 एंट्रीज इसकी होंगी, एक एंट्री फॉरफीचर की होगी, एक एंट्री रीइश्यू की होगी और एक एंट्री कैपिटल रिजर्व की होगी। तो टोटल 7 एंट्रीज होंगी क्वेश्चन में। फिर बोल रहा है एप्लीकेशंस कितने के लिए आई हमारे पास? 1.5 लाख शेयर्स के लिए, और हमने सबको अलॉटमेंट कर दिया प्रो राटा बेसिस पे, तो मतलब 1.5 लाख को हमने 1 लाख शेयर्स दे दिए। बोल रहे जो फालतू पैसा तुम्हारे पास आएगा वो एडजस्ट कर देना कॉल पे। एक पार्थ है जिसके पास, जिसने अप्लाई कितने के लिए किया था? 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। डिड नॉट पे दी फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा हमको नहीं दिया। इसका मतलब उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दी होगी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। और सेकंड एंड फाइनल कॉल तो अभी हमने मंगवाई ही नहीं, इसके बाद हमने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। फिर बोल रहा है हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट रुपीज 8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपए का शेयर हमने रीशो कितने में कर दिया? 8 में। इसका मतलब 2 रुपए का फिर से हो गया डिस्काउंट। जनरल एंट्रीज करनी है। बोल रहा है कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर देना जहां पे भी जरूरत पड़े, कॉल्स इन एडवांस भी ओपन कर देना जहां जरूरत पड़े। तो एंट्रीज क्या होंगी? पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इकट्ठा दे रखा है तो अभी हम नाम इकट्ठा लिख देंगे। कितना है? एप्लीकेशन हमारे पास कितने के लिए आई थी? 1.5 लाख शेयर्स के लिए, इंटू एप्लीकेशन बनी थी 4 रुपए, तो यहाँ पे आएगा 6 लाख। यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम तो नहीं आएगा इस एंट्री में, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है शेयर कैपिटल के साथ। सेकंड एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पे तो आएगा 6 लाख ही। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? जितने शेयर्स हमने इशू किए, कितने इशू किए हमने? 1 लाख शेयर्स, इनटू एप्लीकेशन के टाइम पे फेस वैल्यू कितनी है? 3 रुपए, तो यहाँ पे आएगा 3 लाख। 1 लाख इंटू एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम है 1 रुपए का, तो यहाँ आएगा 1 लाख। टू, रिजेक्ट तो हमने किसी को नहीं किया है, रिजेक्ट नहीं किया तो बैंक नहीं आएगा यहाँ पे। बैंक कब आता है? जब हम रिजेक्ट करके उनका पैसा वापस कर देते हैं।
हमने यहाँ पे क्या किया, सबको प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी, मतलब 1.5 लाख एप्लीकेंट्स को हमने 1 लाख शेयर्स दे दिए। तो इनसे कितना पैसा एक्स्ट्रा आया होगा हमारे पास, 50,000 एप्लीकेशंस पे 4 रुपए, मतलब 2 लाख एक्स्ट्रा आए होंगे। फिर हमने इसे अलॉटमेंट कितनी मांगी होगी, 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपए, अलॉटमेंट मांगी हमने 4 लाख। तो ये 2 लाख एडजस्ट हो सकता है अलॉटमेंट पे, तो 2 लाख एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे। टू शेयर, सॉरी अलॉटमेंट नहीं है, फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना एडजस्ट हो गया, 2 लाख रुपए। उसके बाद थर्ड एंट्री, अब क्या होगा, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर्स पे फर्स्ट कॉल है 4 रुपए, तो 4 लाख रुपए से हम ड्यू कर देते हैं। फोर्थ एंट्री में रिसीव कर लेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर भी है यहाँ पे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो बैंक में 4 लाख रुपए आने चाहिए थे, माइनस 2 लाख रुपए हमको पहले ही मिल चुके हैं, माइनस एक शेयर होल्डर है जिसने हमको पैसा नहीं दिया, कौन है, पार्थ है, जिसने अप्लाई किया था 600 शेयर्स के लिए। अगर उसने अप्लाई 600 के लिए किया होगा तो उसको इसके हिसाब से 400 शेयर्स मिले होंगे, ये तो निकाल लोगे तुम। उसने अप्लाई कितने के लिए किया है, 600 के लिए, उसको अलॉट कितने हुए होंगे, 400 शेयर्स। अगर उसको 400 शेयर्स अलॉट हुए हैं तो उसने एक्स्ट्रा कितने पैसे दिए, 200 शेयर्स पे 4 रुपए, 800 इसने एक्स्ट्रा दिए होंगे। फिर ये कहाँ एडजस्ट कर दिए होंगे हमने, फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल मनी इससे हमने ली कितनी होगी, 400 इंटू 4, हमने मांगे होंगे इससे 1600, जिसमें से कितने दे चुका है, 800 दे चुका है, कितने नहीं दिए इसने, 800 नहीं दिए। ये क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर, तो यहाँ पे आ गया 800, कितनी अमाउंट होगी, 199,200, ये होगी 800 और ये होगी 2 लाख रुपए। फिर ये थी हमारी फोर्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री, उसके बाद हमने क्या कर लिया, इसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आएगा कितने शेयर्स हमने उसके फॉरफिट किए, 400 शेयर्स, इनटू कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी थी, हमने अभी उससे कितना पैसा मंगवाया है। तो एक तो ये 3 और एक ये 4, 7 रुपए मंगवाए हैं, क्योंकि फाइनल कॉल तो अभी हमने उससे मंगवाई नहीं थी, तो यहाँ पे कितना आ गया, 7, हो गया 2800। प्रीमियम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के टाइम था और इसने दे दिया था हमको, तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल की जगह क्या आएगा यहाँ पे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कितने पैसे इसने नहीं दिए थे, हमने निकाला हुआ ऊपर, 800 रुपए इसने नहीं दिए थे, तो वो आ जाएगा टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। इसने कितना पैसा दे दिया होगा हमको, 2000 दे दिया होगा बैलेंसिंग फिगर। अच्छा ये 2000 फिर से निकाल के दिखा रहा हूँ कैसे निकलेगा। इसने अप्लाई कितने के लिए किया था, 600 के लिए, अलॉट कितने हुए थे इसको, 400 शेयर्स। कैसे मंगवाया था हमने पैसा, 4 4 3, ये था 3+1, ये तो अभी हमने उससे मंगवाया नहीं। तो जब इसने अप्लाई किया था तो इसने एप्लीकेशन के टाइम पे कितने दिए होंगे, 600 इंटू 4, 2400 दिए होंगे इसने एप्लीकेशन के टाइम पे। इस 2400 में से प्रीमियम के कितने थे, इस 2400 में से एप्लीकेशन के प्रीमियम के थे 400 रुपए। एप्लीकेशन का प्रीमियम कितना बनता है इसका, 400 शेयर पे 1 रुपए बनता है ना, तो एप्लीकेशन का प्रीमियम कितना था इसमें, 400, इसका मतलब फेस वैल्यू का कितना दिया इसने, 2000 रुपए। यही 2000 दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं हम, कैसे, इसने एप्लीकेशन मनी कितनी दी है, 400 इंटू 4, 1600, 1600 में से प्रीमियम का कितना है, या फिर हम डायरेक्ट अगर मैं पूछूं एप्लीकेशन के टाइम पे फेस वैल्यू कितनी है, 400 इंटू 3, 1200, प्लस इसने फर्स्ट कॉल का एडवांस पे कितना दिया था, 800 दिया था ना फर्स्ट कॉल का एक्स्ट्रा इसने, तो टोटल इसने कितना दिया हमको, 2000 रुपए, वो आएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, 2000 रुपए। क्या चीज, ये ये अमाउंट कैसे आई, ये थी ना यहाँ पे, जब इसने अप्लाई किया था तो कितने के लिए अप्लाई किया था,
इसने अप्लाई किया था 600 के लिए, कितने मिले थे इसको? 400। इसने कितने एक्स्ट्रा दिए थे? 800। ये कहाँ एडजस्ट हुआ था? फर्स्ट कॉल पे। इसका मतलब इसने फर्स्ट कॉल का कितना पैसा दिया हुआ है? 800 रुपए। और ये 800 का 800 फेस वैल्यू का है या प्रीमियम का है? फर्स्ट कॉल पे तो कोई प्रीमियम नहीं है, तो ये जो इसने 800 रुपए दिया है हमको, ये किस चीज का है? फेस वैल्यू का। और एप्लीकेशन के टाइम पे फेस वैल्यू कितनी है? 400 इंटू 3, 1200 एप्लीकेशन की फेस वैल्यू है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की। और 800 रुपये फर्स्ट कॉल की फेस वैल्यू दी है इसने। तो टोटल कितना पैसा दिया इसने? 2000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2000। फिर क्या करेंगे? री इशू। री इशू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे री इशू किया था हमने, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में कितना आएगा? अच्छा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स। हमने फॉरफिट किए हैं उसके 400 शेयर्स, उसमें से हाफ मतलब कितने रीइश्यू कर दिए? 200। वर रीइश्यूड एट 8 पर शेयर। वो रीइश्यू हमने कितने में किया? 8 रुपए में। फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है कि 10 रुपए का शेयर है और हमने इश्यू कितने में कर दिया? 8 में। इसका मतलब क्या हो गया? 2 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 2 रुपए का। ठीक है, तो बैंक में कितना आएगा? 200 शेयर्स पे री इश्यू प्राइस कितना है? 8 रुपए, तो यहाँ पे आएगा 1600। फॉर फीचर में आता है डिस्काउंट, तो 200 इंटू 2 रुपए का डिस्काउंट है 400। और यहाँ आती है फेस वैल्यू, तो 200 इंटू 10, 2000 रुपये होगी फेस वैल्यू। तो ये एंट्री होगी री इशू की। फिर लास्ट एंट्री कौन सी होगी? कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व की अमाउंट कैसे निकलती है? तो इसकी फॉरफिटेड अमाउंट कितनी थी? हमने इसके कितने शेयर्स पे इसका पैसा कितना फॉरफिट कर लिया? 2000 रुपये फॉरफिट किया था इसका। तो अमाउंट फॉरफिटेड कितनी आएगी? 2000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। कितने शेयर हमने री इशू किए? 200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। कितने शेयर फॉरफिट किए? 400 माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू। री इशू के टाइम पे डिस्काउंट कितना दिया हमने? तो 400 रुपये का डिस्काउंट दिया। इसको सोल्व कर लेते हैं तो अमाउंट आ जाएगी हमारी 1000 माइनस 400, 600 रुपये यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला देखो, इसमें कौन सी चीज कहाँ से निकलेगी? ये वाली एंट्री किस चीज की है? फॉर फीचर की। ये एंट्री किस चीज की है? री इशू की। जो फॉर फीचर की एंट्री में शेयर फॉर फीचर लिखा हुआ है हमने, वो पहले आएगा। जो फॉर फीचर की एंट्री में शेयर फॉर फीचर हमने लिखा हुआ है, वो इस फॉर्मूले में पहले आएगा। इनटू, ये तो पता ही होगा हमको, कितने शेयर रेशियो किए वो ऊपर और कितने शेयर फॉरफिट किए वो नीचे। क्वेश्चन में ही बताता है। तो फॉरफिट कितने किए थे हमने? 400, वो नीचे आ गया। रीइश्यू कितने किए थे? 200, वो ऊपर आ गया। माइनस री इशू की एंट्री में जो शेयर फॉरफिचर लिखा है वो बाद में माइनस होगा, वो डिस्काउंट है हमारा। ठीक है, फॉर फीचर की एंट्री वाला शेयर फॉर फीचर पहले आएगा, री इशू की एंट्री वाला फॉर फीचर बाद में आएगा। और यहाँ पे आएगा री इशूड कितने शेयर्स हैं और फॉरफिटेड शेयर्स कितने थे। ये फॉर्मूला लगा के हमारा कैपिटल रिजर्व निकल जाएगा, जो कि कितना है? 600 रुपये। समझ आ गया? तो अब हमारे इसके सारे टाइप्स के क्वेश्चन हो चुके हैं। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं वो सारे हमारे हो चुके हैं। अब हमारे इसमें दो टॉपिक्स बचे हुए हैं बस। एक तो बैलेंस शीट और एक एक हमारा बचा हुआ है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये दो टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं।